भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को पहाड़ी जगहों पर घूमना पसंद होता है तो कुछ लोगों को मैदानी इलाकों में। खैर, देश में कई टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जो काफी मशहूर हैं। वहीं कई टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे भी हैं जो घोस्ट टूरिज्म के लिए मशहूर हैं। इन जगहों पर अलौकिक चीजें देखने को आपको मिलती हैं। आज हम आपको भारत की उन 5 रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। बेशक भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही है। किसी जगह पर भूत का डेरा माना जाता है तो कहीं पर देवताओं का आशीर्वाद। भानगढ़ इन्हीं अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में आता है। इसके अलावा 5 और ऐसी जगह हैं जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। केरल का कोदिनहिंग गांव। सबसे पहले बात हम करते हैं केरल के उस गांव की जहां का रहस्य वैज्ञानिक आज तक सुलझा पाने में नाकामयाब रहे। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिनहिंग गांव एक ऐसा ही गांव है जहां 200 से ज्यादा ट्विन्स हैं। यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। कई बार तिड़वे बच्चे भी होते हैं। तिड़वे का मतलब होता है कि एक साथ 3 बच्चे, यानी कि 3 हमशक्ल बच्चे। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विन्स कहती है। इस गांव को लेकर एक बात अजीब है कि यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके यहाँ पर जुड़वा बच्चे ही होते हैं। राजस्थान का फुलधरा गांव। आपने फुलधरा गांव के बारे में तो सुना ही होगा। ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध गांव है जहां आपको इंसान नहीं बल्कि खाली घर और खंडहर मिलेंगे। कहते हैं कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह अत्याचार किया करता था। वो मनचाहा कर वसूला करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दे डाली। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते हुए नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई भी बस नहीं पाएगा। असम का जतिंगा गांव। असम का जतिंगा गांव भी अपने अजीबोगरीब रहस्य के लिए मशहूर है। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के आखिरी में एक अजीब घटना होने लगती है। यहाँ सूरज ढलने के बाद हजारों की संख्या में पक्षी एक एक करके मरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये हर दिन होता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाते हैं या फिर महसूस नहीं कर पाते और इस वजह से पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। मानव कंकाल वाला तालाब। रूपकुंड तालाब में अजीब रहस्य समाया हुआ है। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही इस तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गाँव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियोकार्बन टेस्ट किए गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। कोई भी नहीं जानता कि ये कंकाल यहाँ पर कहाँ से आए। हालांकि लोक कथा है कि ये कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी गर्भवती रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है जो नंदा देवी के दर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आने की वजह से उन सभी की मौत हो गई थी। डूबने वाला चर्च शेट्टीहाली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सबसे कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपने चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गया।
लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। अभी तक ये चर्च बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।